अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सजाद असगर और CSS क्लब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से हम अपनी करंट डेवलपमेंट की सीरीज़ जो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनको आगे बढ़ाते हुए आज की जो वीडियो है वो हम करंट सिनेरियो में जो अभी मौजूदा हालात चल रहे हैं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे उनको डिस्कस करेंगे। तो जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है ना वो जी रीसेंट मोदी विजिट विच कंट्री, समझ लें कि किस कंट्री को उसने विजिट किया रिसेंटली। तो मोदी कौन है जी? असल में नरेंद्र मोदी इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारा नेबरिंग कंट्री है इंडिया। तो इसने रिसेंट विजिट किया और इसके विजिट की वजह से कुछ दंगे हुए हैं, उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। जैसा कि इसने विजिट किस कंट्री को किया है? इसने विजिट किया है जी बांग्लादेश को। ठीक है, बांग्लादेश को इसने विजिट किया है और इसकी वजह क्या थी कि इसने क्यों विजिट किया? क्योंकि उनकी आज़ादी मार्च, इंडिपेंडेंस डे था जी उनका, ये आप याद रख लें। उस पर उन्हें इनवाइट किया गया था। उनके इंडिपेंडेंस डे था और इंडिपेंडेंस डे क्यों गया था? क्योंकि आपको पता है जी इंडिया हमेशा कहता है कि अगर इंडिया उनकी मदद ना करता बांग्लादेश की तो वो कभी भी एक आज़ाद मुल्क नहीं बन सकता था, और ये सच भी है। ठीक है, तो 1971 के अंदर इंडिया जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से अलग एक जो कंट्री बन गया था, और उनके इंडिपेंडेंस डे पर इसने विज़िट किया बांग्लादेश को। 2 दिन का विज़िट था इसका, लेकिन इसके विज़िट करने की वजह से वहाँ पे वहाँ के जो नेटिव थे, मकामी लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हम जो हैं इसको यहाँ पे कबूल नहीं करते। क्या हुआ जी? व्हाट हैपेंड? इसका मतलब ये वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है, उस प्रोटेस्ट के नतीजे में रिजल्ट ऑफ प्रोटेस्ट क्या है जी? 4 पीपल वर किल्ड बाय बांग्लादेश पुलिस। कितने पीपल? 4 पीपल किल्ड बाय बांग्लादेश पुलिस। 4 लोग जो है वो कत्ल हो गए थे जी। बांग्लादेश पुलिस ने जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे उनके ऊपर जो है वो फायरिंग खोल दी, और जिसके नतीजे में 4 लोग मारे गए। अच्छा, ये जो 4 लोग मारे गए थे इनका ताल्लुक जो है वो किस कम्युनिटी से था? तो वहां पे एक ग्रुप है जी हिफाजत इस्लाम। हिफाजत इस्लाम के ये लोग थे जो कि कत्ल हुए। क्या नाम है जी? हिफाजत इस्लाम के नाम से बांग्लादेश के अंदर ग्रुप है, उसके ये मेंबर थे ये 4 लोग जो कि कत्ल हुए। और ये अगर से पूछ लेता है कि ये किस सिटी के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो ये चिटागांग। ठीक है, चिटागांग जो सिटी है बांग्लादेश का, उसके अंदर ये प्रोटेस्ट हुआ और जिसके नतीजे में ये लोगों के ऊपर गोलियां चली। और ये इनका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस डे, ये कौन सा नंबर था इनका इंडिपेंडेंस का जिसपे मोदी ने विजिट किया था? तो आप देख लें जी 1971 से लेकर 2021 तक जो है कितने साल बनते हैं? 50। ठीक है, ये 50वीं आज़ादी का दिन था जी बांग्लादेश का, और डेट जो थी वो 26 मार्च है जी। बांग्लादेश वाले अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? 26 मार्च को। ठीक है, ये याद रखना है जी आपने। अब देखिए इसमें किस तरह की क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अगर ये प्रोटेस्ट हुआ है तो हो सकता है कि पेपर के अंदर सवाल आ जाए हिफाजत इस्लाम ग्रुप किस कंट्री में है जी, चिटागंग सिटी किस कंट्री का है, इससे सवाल किया जा सकता है। रिसेंट जो है नरेंद्र मोदी ने विजिट किया है, किस कंट्री के अंदर विजिट किया है कि वहां पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें से बना के दे सकता है। तो ये भी पूछ सकता है अब ये वाकया हुआ है तो इस ये 50वीं जो सालगिरह थी, इंडिपेंडेंस डे था किनका? बांग्लादेश वालों का। तो ये पूछ सकता है कि बांग्लादेश को आज़ाद हुए कितना साल हो गए हैं, या उन्होंने रिसेंट जो इंडिपेंडेंस डे मनाया है वो कौन से नंबर का था? तो 50वां। ठीक है, फिर है जी एड ग्रांट बाय पाकिस्तान टू। पाकिस्तान को अमदाद मिली है जी इंटरनेशनल
वर्ल्ड बैंक की तरफ से। ठीक है, अगर पूछा जाए ना कि किसकी तरफ से ग्रांट मिली है रिसेंटली, तो वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को अमदादी तौर पर ग्रांट जो दी है मदद के तौर पर, वो है जी टोटल ग्रांट जो है वो कितनी है, 1.3 बिलियंस डॉलर है जी। ठीक है, बिलियन याद रखना है आपने, 1.3 बिलियन। ये रिसेंटली पाकिस्तान को जो है वर्ल्ड बैंक ने ग्रांट मंजूर की है अमदाद के तौर पर। सही है। फिर आएंगे पाकिस्तान हैज रिज्यूम फ्लाइट ऑपरेशन। ये फ्लैट लिखा हुआ है, फ्लाइट ऑपरेशन। ठीक है, फ्लाइट मतलब के जहाज़ों वाला जो ऑपरेशन है वो जी। रिसेंटली पाकिस्तान ने अपने फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो किस जगह पे दोबारा से रिज्यूम किए हैं, वेयर, तो वेयर जी ये है केपीके का एक है एयरपोर्ट वहां पे। और अगर पूछता है कि कितने सालों बाद रिज्यूम किए हैं, कितने सालों बाद किए हैं जी, 17 सालों बाद। टोटल ईयर कितने हो गए, 17 ईयर, क्योंकि 2002, 3, 4 में जो है वहाँ पे जो कि दहशतगर्दी की वजह से, सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से वहाँ पे ऑपरेशंस जो हैं, जो लैंडिंग है जहाज़ों की, वो बंद कर दी गई थी। फिर 2021 में अब दोबारा से उसे ऑपरेशन को बहाल किया गया है। तो 17 साल है जी टोटल, 17 साल के बाद ये दोबारा से फ्लाइट जो है वहाँ पे लैंड की है। तो एयरपोर्ट जो का क्या नाम है जहाँ पे ये ऑपरेशन बहाल हुआ है, तो उसका आपने नाम याद रखना है जी, सैडू, एच नहीं आएगा, यू, सैडू शरीफ, शैडू शरीफ एयरपोर्ट है। और ये लोकेटेड कहाँ पे है, यानी कि ये सवात वैली वाला एरिया है जी, सवात वैली में, सवात वैली वाला एरिया है। वैली आपको पता है जी किसको बोलते हैं, दो पहाड़ों के दरमियान जगह को वैली कहा जाता है। तो ये सवात वैली वाले एरिया में है, केपीके में। और अगर पूछ लेता है कि सवात वैली कहाँ पे है, तो केपीके में, पाकिस्तान के सूबा केपीके में। करंट एविएशन मिनिस्टर, एविएशन मतलब किसको कहते हैं, जहाज़ों का जो मिनिस्टर, लाइक फेडरल मिनिस्टर होता है, जो कि हमारे जो फ्लाइट ऑपरेशंस वगैरह होते हैं वो उसकी मिनिस्ट्री उसके पास होती है। तो वो मिनिस्टर कौन है जी, करंट मिनिस्टर कौन है जिसकी सुपरविजन में ये सारा दोबारा से स्टार्ट हुआ है, तो गुलाम सरवर, गुलाम सरवर उसका नाम है, बंदे का करंट मिनिस्टर है जो। ठीक है जी, ये है जी आपके पॉइंट जो इस वीडियो में डिस्कस होने थे। जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले जी। तो थैंक यू सो मच जी, यही क्वेश्चन थे हमारे इस वीडियो में जो डिस्कस करने थे। तो मुझे अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।